बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद बिलाल नज़ीर। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बनाएंगे नारायण कागान और नगर की बहुत ही स्पेशल डिश जिसका नाम है शबशोरो। बनाना इंतहाई आसान है और कमाल की बनती। तो चलिए चलते हैं शबशोरो बनाने के लिए। सबसे पहले डो तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबशोरो बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आटा 1 कप, मैदा 1 कप, नमक हाफ टी स्पून, कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून और रूम टेम्परेचर पानी 1 गिलास। तो चलिए चलते हैं शबशोरो के लिए आटा गूंद लेते हैं। एक बर्तन में मैदा डालेंगे, आटा डालेंगे, नमक, कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल से हमारी जो डो है वो इंतहाई सॉफ्ट तैयार होगी। अगर आप चाहें तो हाथ की मदद से मिक्स करें। हाथ अच्छी तरह से धो लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये नारायण कागान और नगर की स्पेशल डिश है। इस डिश को पूरी दुनिया पसंद करती है। जो भी वहाँ घूमने जाता है नगर में, नारायण कागान में, शबशोरो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करता है। आटे को अच्छी तरह से गूंदने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे। तब तक हम फिलिंग तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबशोरो की फिलिंग के लिए हम कीमा तैयार करेंगे और कीमा तैयार करने के लिए एक पैन में 4 चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर गर्म करेंगे और ऐड करेंगे एक बारीक कटी हुई मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम फ्राई करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। प्याज का कलर चेंज होने के बाद ऐड करेंगे चिकन का कीमा। मेरे पास आधा किलो चिकन का कीमा है। चिकन का कीमा ले सकते हैं, मटन का कीमा ले सकते हैं, आप बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बारीक कीमा यूज़ नहीं किया। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा बारीक कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। कीमे का कलर चेंज हो चुका है। अब ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि हमारा चिकन और टमाटर दोनों सॉफ्ट हो जाएं और चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ऐड करेंगे स्पाइसेस में मेरे पास है जी हल्दी 1/4 टी स्पून, नमक हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, चाट मसाला 1/4 टी स्पून, अजवाइन 1/4 टी स्पून, चाइना सॉल्ट 1/4 टी स्पून, काली मिर्च 1/4 टी स्पून, पिसा हुआ धनिया 1/4 टी स्पून, अदरक और लहसुन का पेस्ट हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून। तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कीमा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम फिलिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटे को 15 मिनट स्टे देने के बाद मैंने आटे के छोटे छोटे पेड़े बनाकर गोल रोटियां बेल ली हैं। अब इनके अंदर कीमे की फिलिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे की फिलिंग करने के बाद दूसरी जो रोटी बेली है वो इसके ऊपर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किनारों से दबा देंगे। किनारों से अच्छी तरह से फोल्डिंग करने के बाद शबशोरो हमारी कुकिंग के लिए तैयार है। अब इसी तरह हम दूसरे शबशोरो भी तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शबशोरो हमारे बनके बिल्कुल तैयार हैं कुकिंग के लिए। अब एक तवे पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के ग्रीस करेंगे और हमारे शबशोरो जो हैं वो कुक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जब एक साइड कुक हो जाए तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको अच्छी तरह से कुक करना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने बिल्कुल लो फ्लेम करके अच्छी तरह से कुक करना है। कुछ किनारे बहुत टाइम लेंगे, जिस तरह से ये अंदर वाला किनारा है ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए आपने अच्छी तरह से इनको टाइम देना है। अल्हम्दुलिल्लाह सब शोरो हमारे कुक हो रहे हैं। आपने दोनों साइड से एक अच्छा कलर आने तक और रोटी को अच्छी तरह से पकने तक कुक करना है। सब शोरों के अंदर जो असल रेसिपी है वो याक का गोश्त होता है, यानी कि याक का कीमा होता है, और वो कीमा कच्चा इस्तेमाल होता है और तकरीबन 1 घंटा एक शब शोरों को बनने में लगता है। लेकिन हमने चिकन का कीमा हो, मटन हो या बीफ हो, आपने कुक करके इसके अंदर ऐड करना है और जिस तरह रोटी बनाते हैं इस तरह रोटी बनाकर फिलिंग करनी है और इनको तवे पे कुक करना है। अल्हम्दुलिल्लाह शब शोरो हमारे बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आज की शब शोरो की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। हमेशा खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। ये मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें कुकिंग विद बिलाल नज़ीर। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।